संसद के ऊपरी सदन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों की विदाई हो रही है। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें 2 पीडीपी, 1 कांग्रेस और 1 भाजपा सांसद शामिल हैं। इस मौके पर मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। वहीं एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उस समय गुलाम नबी आजाद फंसे हुए लोगों की चिंता अपने परिवार के सदस्यों की तरह कर रहे थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी मदद की थी। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के सामने 420 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। खबर आने तक अंतिम दिन भारत को 381 रन बनाने थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया लंच तक 6 विकेट खोकर 144 रन ही बना चुकी। विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन मैच बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत को जीत के लिए 276 रन चाहिए और इंग्लैंड को जीत के लिए 4 विकेट की दरकार है। अनंतनाग जिले के कमर वेरीनाग इलाके में रात को एक जियारत में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए जियारत में पड़े लॉकर को तोड़कर उसमें से 23,000 की नकदी के साथ वो फरार हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार चोरों ने सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि के दौरान कमर वेरीनाग में स्थित 6 दुकानों और जियारत शरीफ में इस घटना को अंजाम दिया। लोगों की सतर्कता के चलते दोनों चोरों को भागते हुए पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धू 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी में से एक थे। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक स्पेशल सेल की टीम ने उसे पंजाब से गिरफ्तार किया है। उसे पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर में उसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। सांबा व जम्मू जिले के कई पूर्व सैनिक सोमवार को जम्मू में पार्टी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में भाजपा में शामिल हो गए। जम्मू के सीमावर्ती बिश्नाह तहसील के साथ सांबा जिले के इन पूर्व सैनिकों का सोमवार दोपहर को भाजपा में प्रदेश महासचिव व पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा मुख्यालय की प्रभारी प्रिया सेठी, पूर्व मंत्री यशपाल वर्मा, सचिव अरविंद गुप्ता व पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मई महीने से सरकार के कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में प्रशासन की तैयारियां मार्च महीने से तेज हो जाएंगी। सरकार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो गर्मियों में श्रीनगर में अधिकारियों, कर्मचारियों को ठहराने के लिए आवास की जरूरत पूरी करके लेखा जोखा तैयार करें। विभागों को आवासीय जरूरत संबंधी जानकारी 10 मार्च से पहले विभागों के वित्त आयुक्तों, प्रमुख सचिवों, आयुक्त सचिवों, सरकार के स्टेट विभाग को सौंपनी होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। गत सोमवार को मात्र 43 लोगों में ही संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे अब तक 1,24,952 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि लगातार तीसरे दिन एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। यही नहीं, 80 और मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब तक 1,22,415 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में अब एक भी मामला नहीं आया है। लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह के जम्मू के भटिंडी में किराए के कमरे में कई दिनों से छिपकर रहने की जानकारी ने सुरक्षा बलों के होश उड़ा दिए हैं। किराएदार बनकर हिदायतुल्लाह के साथ इम्तियाज और उसकी महिला मित्र ओवरग्राउंड वर्कर ने अपने ठिकाने बना लिए थे। वे बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। हिदायतुल्लाह ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि जम्मू शहर में आतंकियों ने अपने कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को सक्रिय कर दिया है। आतंकियों के मददगार कभी छात्र तो कभी व्यापारी के रूप में किराए पर कमरा ले लेते हैं। ऐसे में अब जम्मू पुलिस नए सिरे से किराएदारों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। इसके लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि उनके थाना क्षेत्र में रह रहे सभी किराएदारों का ब्यौरा जुटाया जाए। ओवरग्राउंड वर्कर आम लोगों के बीच रहकर आतंकियों के लिए मददगार के तौर पर काम करते हैं।
जम्मू कश्मीर में मौसम साफ होने से दिन के तापमान में सुधार हुआ है। कश्मीर में शीतलहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर में अधिकतर जिलों में रात का तापमान 0 से नीचे चल रहा है। बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में मौसम से कुछ राहत मिली है। लेह और करगिल में भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। जम्मू में सोमवार की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई। दिन भर धूप खिली रही। धूप में तपिश का एहसास हो रहा था। सुबह और शाम को ठंड कायम है। मौसम साफ होने से बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए गठित परिसीमन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के 5 सांसदों के साथ पहली बैठक 18 फरवरी को बुलाई गई है। आयोग का 1 साल का कार्यकाल 5 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में परिसीमन की कार्रवाई को पूरा करने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जून में परिसीमन को पूरा कर इस साल के अंत तक चुनाव कराने जाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स में उत्साह देखने को मिला। 11,000 से अधिक कर्मचारियों ने टीकाकरण करवाया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में टीकाकरण करवाने वाले कर्मचारियों की संख्या अब 60,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं अब स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका लगाने की भी तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को कुल 11,610 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण हुआ। इनमें 4,244 स्वास्थ्य कर्मी, 7,366 फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल हैं। अभी तक कुल 60,921 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हो चुका है। सोमवार को हुए टीकाकरण में अब तक सबसे अधिक कर्मियों ने टीके लगवाए। जम्मू जिले में अभी तक 50% स्वास्थ्य कर्मी टीके लगवा चुके हैं। ऋषि गंगा में आई जल प्रलय से कम 157 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। वहीं 28 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। सभी शव टनल से और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के किनारे पर मिले। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने आज सुबह बताया कि टनल में थोड़ा और आगे बढ़े हैं। अभी टनल खुली नहीं है। हमें उम्मीद है कि दोपहर तक टनल खुल जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक आज सारा मलबा साफ होने की उम्मीद है।